सत श्री अकाल डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है मूव सभा के एक्सपर्ट पैनल पे। आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए, हमारे मूव सभा मेंबर्स को जानकारी देने के लिए स्कीम्स के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू सो मच जू। मेरी तरफ से भी मूव परिवार को पूरी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने थैंक यू मुझे सर। थैंक यू सो मच सर। सर, आपको तो पूरा पंजाब जानता है। आपने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के आप प्रोडक्ट हैं। आपने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी हैं, ब्राजील में, जर्मनी में, नीदरलैंड्स में। आपने मिल्क फेड में काम किया है। आप एनडीआई करनाल के में भी आप गए थे। आपने 2006 में एज अ जॉइंट डायरेक्टर ज्वाइन किया और विद इन 2 इयर्स आप एज अ डायरेक्टर हैं पंजाब डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के। तब से मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मुझे कितनी खुशी हो रही है आपसे बात करके। सर, आप बता रहे थे कि बहुत सारी स्कीम्स हैं जो हमारे फार्मर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे मेंबर्स जिनकी जानकारी से उनको बहुत मदद मिलेगी। आप थोड़ा बहुत, मैं चाहूंगी कि हम किसान क्रेडिट कार्ड से शुरू करें, क्योंकि आजकल इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और सबके सवाल भी आते हैं इससे संबंधित। बिल्कुल जी। तो किसान, सबसे पहले मेरी तरफ से मूव पूरी फैमिली को और परम जी को, आशना जी को, मंजू जी को बहुत बहुत बधाई हो। इनकी पूरी टीम बहुत अच्छा पंजाब में काम कर रही है और मैं क्योंकि इनके जो वेटरनरियन है सबसे जुड़ा हुआ हूँ। इनफैक्ट आई वाज द फर्स्ट पर्सन जब मैंने इनको, क्योंकि मैं शुरू से ही देख रहा था कि डोर टू डोर जो एक्सटेंशन है, घर से घर तक कैसे जाना है, वो एक मॉडल जो आप लेके आए हो, वो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरी जो भी केसीसी की बात की, किसान कार्ड की, वो किसान कार्ड पहले एग्रीकल्चर में मिलता था। एग्रीकल्चर जो लोग फार्म करते थे उसके लिए फर्टिलाइजर का, उसके लिए पेस्टिसाइड का, उसके लिए सीड का, उसके लिए बिजली के बिल का, वो सब दे रहे थे। तो अबाउट 4-5 साल पहले जो हमारी दिल्ली का कामना थी, मंशा थी हमारी, कि क्यों नहीं अगर हम डेयरी को एग्रीकल्चर के बराबर रखना है, हम क्या कहते हैं कि दोनों बराबर साथ साथ चलने चाहिए, तो हमारे जो फार्मर है इससे वंचित क्यों है। तो फिर उसके बाद जो दिल्ली में बात चलती रही, तो अभी क्योंकि ये जो हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी ने भारत निर्भर आत्म अभियान में अभियान में शुरू किया है, उसमें जे इन्होंने अनाउंसमेंट किया है और ये जो पखवाड़ा चल रहा है अभी, इसमें जो काम पूरे इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये जो 1 जून से 30 जुलाई तक का एक अभियान है, उसके अंतर्गत टोटल कंट्री में जो पहले मरहले में वो बात करें तो 2.5 करोड़ के लगभग हमारे फार्मर हैं जो पूरे मुल्क देश में दूध डालते हैं, चाहे मुल है, नंदनी है, बीटा है, सरस है, वेरका है, तो सबको जो दूध डालते हैं तो वो 2.5 करोड़ के करीब है। तो सभी राज्यों का टीचा यही रखा गया है कि जितने जितने उसके मेंबर हैं दूध उत्पादक सहकारी सभा के, जहाँ दूध उत्पादक कंपनियों की, जैसे बानी है पंजाब में, पायस है राजस्थान में, माही है महाराष्ट्र में, उन सभी को जो जितने दूध वाले हैं उनके लिए कार्ड बनाया जाए। तो ये कार्ड है क्या? सबसे पहले तो ये है कि जो हमारी रोजमर्रा की जो एक्सपेंडिचर है, जो हमारा दूध पैदा करने के लिए खर्चा आता है, सबसे ज्यादा फॉडर पे आता है, आपको पता ही है। दूसरे नंबर पे जो वेटरनरी का है, मेडिसिन का है, मिनरल मिक्सचर का है, बिजली का बिल है, और जो छोटे और खर्चे होते हैं वो अगर हम बैंक से लेते हैं, लोन पे लेते हैं, जहां हम किसी मनी लेंडर से उठाते हैं, तो वो 14.5-15% ब्याज पे पड़ता है। अगर वो जो इन्वेस्टमेंट हम डेली करते हैं, कोई ऐसा योजना बन जाती, और जो अभी बनी है, जो वही योजना है कि जिसके अंतर्गत हमको 7% के ऊपर पहले साल में, अगर हम उसको उसकी जो रिटर्न है या उसकी जो रीपे बैक है समय पर कर देते हैं, तो 4% के लिए 4% के ऊपर वो हमको वो एडवांसमेंट मिल जाता है। तो ये एक अच्छी स्कीम है और इसका श्री चल रहा है। उसके ये जो सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले सभी राज्यों में स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी बनाई गई थी, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी बनाई गई थी, किस किस स्टेट में कितना कितना स्केल ऑफ बनाना चाहिए होगा। तो हमने जो पंजाब में वो इसमें स्टडी किया, तो पूरा जो पैटर्न देखा, तो ऑलमोस्ट जो भैंस और क्रॉसब्रेड गाय है उनका एक्सपेंडिचर है उनको लगभग बराबर ही पड़ता है। तो 61,000 के लगभग हमने वो स्केल ऑफ बनाया, और जो हमारे बैंकर भाई हैं उन्होंने यही अडॉप्ट किया।
और जो देसी गाय है, चाहे वो साहिवाल है, राठी है, उनका सबके लिए जो स्केल ऑफ फाइनेंस है वो 40,000 के लगभग है जी। तो ऐसे ही हमने गुटरी के ऊपर, पिगरी के ऊपर और फिशरी के ऊपर भी स्केल ऑफ फाइनेंस बना दिया। और उसके बाद ये लॉन्च जब हो गया तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी जो भी हमारे पंजाब में, खास करके बनाऊं कि पंजाब में मैंने जो म्युनिसिपैलिटी बनाई है वो ये है, क्योंकि बिकॉज द लिस्ट ऑफ द मेंबर, जो उनके दूध पाने वाले मेंबर है उनकी लिस्ट रहती है जीएम साहब के पास, जो कंसर्न जीएम मिल्क प्लांट है। तो हमारे पंजाब में तकरीबन 11 मिल्क यूनियन है और जिनके पास उनकी लिस्ट रहती है। तो मैंने ये करवाया सरकार से कि सिंगल विंडो सिस्टम हम जीएम के ऑफिस में बना दिया। वहाँ डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के फील्ड फंक्शनरी और पशुपालन डिपार्टमेंट के फील्ड फंक्शनरी वो एकत्रित होते हैं डेली या दूसरे दिन, और जितने वो उनके सर्कल में लोग आते हैं उनके फॉर्म भर के दे रहे हैं। ये फॉर्म एक 4 पेज का फॉर्म है। ये जो फॉर्म है बहुत सिंपल है। इसके साथ जो यूनिवर्सल फॉर्म है, इट इज ये सबसे पूरे हिंदुस्तान में यही लागू होता है। उसके जो लास्ट पैरा है उसके नीचे जो एक दे रखा है, आश्वासन दे रखा है, वो वहां के जो दूध की सोसाइटी का जो नुमाइंदा है मिल्क फेड का, चाहे वो सार्स का हो, उसने भरना है कि ये आदमी जो है मेरे पास दूध डालता है, इसकी इतना दूध है, इसका जो बैंक अकाउंट जे है, इसका बैंक की ब्रांच का IFSC कोड जे है। तो फिर वो उसके साथ लगता है सबसे पहले आधार कार्ड, सो दैट कि उसकी आइडेंटिटी पता चल जाए कि ये आदमी इस गांव का रहने वाला है। उसके बाद उसका आइडेंटिफिकेशन लगता है, चाहे वो वोटर कार्ड हो चाहे कुछ भी हो। फिर उसके बाद वो फॉर्म उसके पास चला जाता है भर के लीड बैंक मैनेजर के पास, और जहाँ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पास, और जहाँ ब्रांच मैनेजर के पास। तो इसमें दूसरी प्रावधान ये कहा कि पहले ये जो कोलेटरल फ्री लोन होता था वो 1 लाख का था, इसमें ये 1,60,000 तक कर दिया। तो मेरा तात्पर्य ये है कि अगर किसी फार्मर ने 2 भैंसों के ऊपर, जैसे एक भैंस का हमने 60,000 बनाया तो 2 भैंसों का मतलब 1,60,000 का भी लोन भी लेता है, वो लिमिट बनाता है, तो उसको किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। वो किसी भी गांव के 2 गारंटर लेके जाके इसका लिमिट बना सकता है। टोटल जो लिमिट है मंजू जी वो 3 लाख की है पर फैमिली जी। तो 3 लाख में अगर वो फैमिली है, मेरी फैमिली में मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, अगर तो मेरी पहले से बनी हुई है तो मैं इसका बेनिफिशियरी नहीं बन सकता। अगर मेरी पहले 1 लाख की बनी है तो मैं 2 लाख की ले सकता हूँ। अगर 2 लाख की बनी हुई तो मैं 1 लाख की ही ले सकता हूँ। इसमें जो मैक्सिमम लिमिट है लाइफ स्टॉक सेक्टर में, पशुपालन में, चाहे वो डेयरी है, पोल्ट्री है, पिगरी है, फिशरी है, वो 2 लाख की है जी। तो ये लिमिट उससे बन जाती है। और उसके बाद अगर ये लिमिट 3 लाख उससे बढ़ानी हो, 2 लाख से तो 1,60,000 से, तो उसको कोई ना कोई सिक्योरिटी के रूप में, चाहे वो उसका लैंड रिकॉर्ड हो, चाहे कोई और जो उसके देनी पड़ेगी, वो बैंक को आश्वासन देना पड़ेगा कि ये मेरे पास, आपके पास मेरी पड़ी है, वो उससे बना सकता है। तो इससे बेनिफिट तो मैंने दस दिया। दूसरा बनाने का तरीका दस दिया। अभी हम फार्म भर रहे हैं। अभी जो हमारी मैं बता भी देता हूँ कि इसमें कुछ कम्युनिकेशन गैप रहते हैं, बिकॉज ये एक नया प्रोडक्ट था जिसके बारे में अभी तक बैंकों तक पहुंची नहीं बात, लेकिन काम शुरू हो गया है। तो हमने 17 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी है 3 बजे। वो हम यहाँ से चंडीगढ़ से हमारे डायरेक्टर पशुपालन, MD मिल्क फेड और कन्वीनर जो स्टेट लेवल बैंकर कमेटी जहाँ चंडीगढ़ से बैठेंगे, और नीचे सभी डिस्ट्रिक्टों के जो हमारे ऑफिसरगण हैं और जो हमारे बैंक मैनेजर साहबान भाई हैं वो सभी वहां बैठेंगे। और जो भी उनके पास कम्युनिकेशन गैप है, जैसे जी इसके फार्म के साथ क्या क्या लगाना है, किसने नहीं लगाया तो क्या करना है, सो दैट के पेंडेंसी कम हो, रिटर्न कम हो, तो इसको हम आगे करते जाएंगे। और ये जो पूरे देश का जो अभियान है 31 जुलाई को खत्म होना है, और 15 अगस्त के दिन लाल किले के ऊपर प्रधानमंत्री जी अनाउंस करेंगे टोटल कंट्री में कितने फार्म भरे गए हैं, किस स्टेट ने कितने कितने भरे हैं। तो ये एक ऑनगोइंग स्कीम है। ये नहीं है कि 31 जुलाई को खत्म हो जाना है। 31 जुलाई के बाद भी ये दूसरे जो नॉन पोलर हैं, जो दूध मेंबर इनके साथ कोऑपरेटिव के नहीं जुड़े हैं, उनको भी करते रहेंगे। जो इनमें भी छूट जाएंगे उसको करते रहेंगे। ये ऑनगोइंग स्कीम है, आगे चलनी है। और इसका जो पोर्टल है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल है, उसके ऊपर जो बैंकर जिसका भी एडवांसमेंट होता है वो डालते रहते हैं, बैंक वाले बेनिफिशियरी वाइज डालते रहते हैं, जिसको हम किसी भी बैंक से जाके देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट जो क्लियर हुआ या नहीं हुआ।
तो ये थोड़ा सा इसमें थी, बाकी अगर क्वेश्चन हो तो मैं जी बताने में। सर, मैं आपने कितनी अच्छी स्कीम बताई है, काफी फायदा रहेगा इसका फार्मर्स को। इसमें मान लीजिए यदि मैं एक किसान हूं और मुझे ये अपने लिए क्रेडिट कार्ड बनवाना है, तो मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या कोई अपना आइडेंटिफिकेशन या कोई आईडी कार्ड क्या क्या देना होगा इस फॉर्म के साथ में? हाँ, सबसे पहले तो शनाख्त देनी पड़ेगी कि मेरा वोटर कार्ड है, जी मेरा आईडी कार्ड है गांव का बना हुआ, मैं इस गांव का रहने वाला हूँ जी। तो वो उसका हो गया कि जहाँ रहने वाला है। फिर उसका होता है कि एड्रेस का। जी। कई बार हम गांव इसमें रहते हैं, मेरी जो जमीन लैंड वहाँ दूसरे डेयरी फार्म दूसरे शहर में खुला हुआ है, तो वो शायद नहीं चलेगा। उसके बाद उसका वो एड्रेस का भी इसी का जो है, पासपोर्ट की कॉपी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। उसके बाद जो मैंने पहले बोला कि अगर तो 1,60,000 तक का, तो देन देयर इज नो नीड ऑफ एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी अदर डॉक्यूमेंट रिगार्ड लैंड वगैरह का कोई जरूरत नहीं है। 2 गारंटर आपके साथ होना चाहिए जो डिफॉल्टर ना हो, जो किसी बैंक के साथ पहले अच्छा लेन देन चलता हो। और उसके बाद अगर 1,60,000 से 2 लाख तक जाना है तो थोड़े बहुत आधा कनाला कनाल जमीन के नंबर चाहिए होंगे, ये इतने ही डॉक्यूमेंट है। जी। तो सर, अगर हम ये हमारे मेंबर्स को बोलते हैं, फार्मर्स हमारे ये डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट कर देते हैं फार्म के साथ, अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है 1,60,000 से ज्यादा अगर उनको लेना है, तो जब हम ये सारे कागजात जमा कर देते हैं बैंक की ब्रांच में, तो कितने दिन का समय लगता है ये हमारे अकाउंट में आने में, ये जो हमारी राशि? 15 दिन के बीच बीच, वो जो आरबीआई की गाइडलाइन है, 15 दिन के बीच बीच अगर हम सारे डॉक्यूमेंट पूरे कर देते हैं तो 15 दिन के बीच में हमारा अकाउंट खुल जाता है। और एटीएम टाइप कार्ड होता है, वो कार्ड आपको जारी हो जाता है। उस पर आप कहीं भी जाते हो तो आप माने कि आपको अच्छा मिनरल मिक्सचर मिल रहा है, आप शहर में गए हो तो इंस्टेड ऑफ आप घर से पहले के वहां से मिनरल मिक्सचर ले सकते हो। आपने कोई अच्छी फीड लेनी है, अच्छा आपने कोई और कोई इक्विपमेंट लेना है, आपने मेडिसिन लेनी है वेटनरी की, तो वो वहां से ले सकते हो। तो ये कार्ड है वो जिसमें आप जितना निकालोगे उतना आपको डालना पड़ेगा, और साल में एक बार इसको फिर निल करना पड़ेगा, ये अथेंटिकेट करते हुए कि सारा पैसा मेरा वापस आ गया है। जिधर आप 1 साल हो जाता है तो फिर वो इस पे 4% ब्याज के ऊपर आपको, पहले 7% होता है फिर 4% पे होता है। इसमें मेरी 2-3 बेनती है जो फार्मर को ख्याल में रखना चाहिए। अभी जो कुछ तो ये है कि अगर पहले ही आप किसी बैंक का कोई एनपीए हो गया है, डिफॉल्टर हो गया है, तो आपका एक इंडिकेशन रिकॉर्ड रहता है बैंक के में, सिंबल कहते हैं। अगर सिंबल में हमारा कोई बेनिफिशियरी पे जहाँ फार्मर पे रह जाता है तो उसको ये लिमिट नहीं मिलेगी। अगर आपने एक घर में एक लिमिट बना रखी है, चाहे एग्रीकल्चर की, चाहे फिशरी की, चाहे पोल्ट्री की, तो 2 नहीं मिलेगी। तीसरा, अगर आपका जो आपने डॉक्यूमेंट दिया है, जो आपके साथ अटैचमेंट किया है, उसमें कोई फर्क रह गया है तो भी आप कह नहीं सकते कि मुझे मिली नहीं थी, आपको नहीं मिलेगी। और ये सारा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फार्मर कई बार उनको पता होता है कि मेरे पिताजी और मेरा राशन कार्ड एक है, लेकिन पिताजी के नाम पे लिमिट बनी हुई है, मेरी भी बननी चाहिए। कई बार तो मैं अभी देख रहा हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंस करता हूँ, तो कई जो राज्य है उसमें ये भी है कि ये जो, क्योंकि 2 लाख मिल रहा है, इसका मतलब है 3-4 भैंसे। अगर किसी भाई के पास 10 एनिमल है, वो 2 लाख ही मिलना है, उसको ये नहीं है कि आपको 2-2, 3-3 भैंसों के ऊपर 3-4 लिमिटें बन जाएगी। तो ये थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये जो लोन नहीं है, ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये लोन नहीं है कि जिसने आपके फार्म साइज को बड़ा करना है, या आपने कोई एनिमल परचेज करना है। एनिमल परचेज करने के लिए नहीं है, जो इनपुट परचेज करने के लिए है। जो भी आप उसमें फीड का खर्चा है, मेडिसिन का खर्चा है, बिजली का बिल है, और कोई आपका एक्सपेंडिचर है छोटा मोटा, वो करने के लिए है। टर्म लोन नहीं है। टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल या किसी में यही अंतर रहता है। जी। तो सर, आप ये कह रहे हैं कि अगर हमारे जो मेंबर्स हैं, जो साडे वीर हैं, जो साडी बहना है, जो डेयरी का काम कर रहे हैं, वो अपने सारे कागजात जमा करके 15 दिन के अंदर अंदर ये राशि उनके खाते में आ जाएगी। और लेकिन जी, तो सर एक बार थोड़ा इस चीज के ऊपर थोड़ा और हमें जानकारी दीजिए कि किन किन चीजों के लिए इस राशि को इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे आपने कहा कि हमें एड ऑन करना है, अगर हमें मिनरल मिक्सचर खरीदना है या हमें फीड खरीदनी है, एग्जिस्टिंग जो एनिमल है, जो कैटल है, उसके लिए, तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए?
मैं आपको सीधा समझा देता हूँ कि अगर गाड़ी लेनी है तो गाड़ी के लिए आपको लोन लेना पड़ेगा जी। गाड़ी में अगर पेट्रोल डालना है, डीजल डालना है, मोबाइल डालना है, तो ये जो आइटम मैंने बोली है, चाहे फीड है, मिनरल पिक्चर है, वेटरनरी मेडिसिन है, चाहे वो वेटरनरी का एक्सपेंडिचर है, एआई है, वो सारा जो वो लिमिट में आता है। तो अगर आपने शेड बनाना है, कोई मिल्किंग मशीन लेनी है, अगर आपने कोई एनिमल नए लेने हैं, उसके लिए सेपरेट हमारे डिपार्टमेंट की स्कीम है, वो टर्म लोन में आती है। तो वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन में यही अंतर रहता है। इसको थोड़ा सा हमारे लोग अलग अलग देखें तो थोड़ा सा फिर ये आगे बढ़ सकती है बात। नहीं तो कहते हैं जी हम ये काम करके, क्योंकि हमारी फितरत रहती है कि लोन टर्म लोन लिया, यूज किया वर्किंग कैपिटल में, वर्किंग कैपिटल लिया तो कोई चीज खरीद ली, घर में कोई और एक्सपेंडिचर कर दिया, उसमें सारा अकाउंट सिस्टम आपका भी हड़बड़ जाता है, बैंक का भी हड़बड़ जाता है। तो हम भी आपका प्लीज बैंक के साथ नहीं कर सकते कि सर इसका राइट बनता है, तो ये थोड़ी इसका ख्याल रखना पड़ेगा। जी सर। सर इसके अलावा फर्ज कर लीजिए, वैसे हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई भी हमारे किसान भी कोई डिफॉल्टर बने, लेकिन यदि कोई डिफॉल्टर बन जाता है, जो हमें इंटरेस्ट देना है, अगर वो इंटरेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में क्या क्या उनको परेशानियां झेलनी पड़ सकती है? हाँ देखो, सभी दिन या सभी समय एक जैसा नहीं रहता जी। इंसान गलती का पुतला है, गलती हो जाती है, कई बार हम किस्त भूल जाते हैं, कई बार वो हो जाते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन तो बैंक मैनेजर के पास रहता है। अगर आपके जो रिलेशन, आपका जो बिहेवियर, आपका जो अकाउंट सिस्टम मैनेजर के साथ अच्छा है तो वो ठीक है। अगर वो एनपीए ऐसे थोड़ी कर देता है कि जिसको वो आपको बुलाएगा कि भाई थोड़े से भर दे, इसको भर के थोड़ा सा एनपीए से बाहर निकालना। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स। जी सर। यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों को, एनपीए होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एनपीए से बाहर भी आया जा सकता है। बाहर कोई बिल्कुल ही अगर डिफॉल्टर हो तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है कि आपका वो मैंने ऊपर लिख के भेज दिया। जब तक तो मैनेजर डी का वेट करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर लिख के भेज दिया तो जिला मैनेजर है तो वहां से भी आपको राहत मिल सकती है। लेकिन मैं कहता हूं कि एनपीए हो जाता है, हो जाएगा, लेकिन उसको रोकना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं टर्म लोन की, टर्म लोन का जैसे हमारा बेस रेट आजकल बैंक का है 10-10.5% है, जो हमारा टर्म लोन मिलता है डेयरी में वो 12-11.5-12% मिलता है। अगर वहां से मेरा कोई दोस्त एनपीए हो जाता है तो 14, फिर उसके बाद 16, फिर 24 हो जाता है जी। तो ये हम थोड़ा सा जो किसानी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, इसको हम कभी कभी देखते नहीं है कि हमारा जो इंटरेस्ट इतना क्यों बढ़ गया है। तो ऑफन हमको कॉपी हमारे पास होती है, पासबुक हमारे पास होती है, हमको वो लेटर भी बताते हैं, हमको बुला के भी कहते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जैसे आप बाकी कामों के लिए शहर में जाते हो तो कभी कभार अपने बैंक मैनेजर के साथ ही बैठ के कि साहब जी सब ठीक चल रहा है ना, हमारा ठीक चल रहा है, वो तो बताएंगे, लेकिन अपनी कॉपी और अपने अकाउंट पे पर भी वो थोड़ा सा ध्यान करें। और जब भी वो एनपी होता है तो उसको रोक के, फिर भी रुक नहीं सकता तो बैंक मैनेजर को रिक्वेस्ट करेंगे, सर इस बार मुझे ये मेरा एनिमल थोड़ा सा बीमार हो गया था, मुझे ये प्रॉब्लम आ गई थी, मैं आप लिख नहीं रहा सर, तो मैं अगले महीने भर दूंगा, इसको एनपीए ना हो। तो हमको ये जो रेड एंट्री वाली बात कहते हैं ना, वो नहीं होनी चाहिए। हो जाती है तो अपनी गलती को मान के बैंक मैनेजर के साथ बैठ के, जब वो एनपी हो जाता है तो आगे फिर कंप्यूटर का काम है। उन्हें 12 को उठा के 16 लगा दिया, 16 का लगा 18 लगा दिया, तो फिर कंप्यूटर से निकलना मुश्किल हो जाता है विदाउट रिकॉर्डिंग एनी रीजन। कारण क्या था इसके पीछे, वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसमें कई बार समय लग जाता है जी। सर एक और मुहिम, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी जानते हैं कि डेयरी में विमेन जो है, महिलाएं जो है, साड़ी जेडी बहना है गया, वो बहुत काम करती हैं डेयरी में। तो केसीसी जो है हमारा किसान क्रेडिट कार्ड, क्या उसमें कोई स्पेशल प्रोविजन है विमेन डेयरी फार्मर्स के लिए? नहीं, केसीसी में नहीं है, लेकिन अगर टर्म लोन लेता है तो फिर जो है 0.5% ब्याज का है। अगर वो हाउस होल्ड हेडेड बाय द वुमन, अगर वो घर के मुखिया घर उसके नाम पे है, फिर वो 0.5% ब्याज का है। केसीसी में जो कार्ड है, जो लिमिट है, वो सबके लिए एक जैसी जी। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, जेंडर इक्वालिटी भी तो बहुत जरूरी है हमारे देश में।
बिल्कुल सर, केसीसी के बारे में आपने काफी अच्छी जानकारी दी कि हमें एक फॉर्म भरना है, कोई बहुत ज्यादा इसमें कागजात नहीं लगेंगे, आईडी कार्ड देना है, बैंक में जमा करना है, 15 दिन में आपकी राशि आपके खाते में आ जाती है। एड ऑन चीजों के लिए इसको इस्तेमाल करा जाए। आपने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि मिनरल मिक्सचर खरीद लीजिए फार्म को बढ़ाने के लिए, ना कि नंबर ऑफ अपने कैटल को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें इसको, और डिफॉल्टर ना बने तो ज्यादा फायदा रहेगा इसके लिए। सर, केसीसी के अलावा जिस मंतव्य के लिए पैसा, जी जी सर, जिस प्लीज सर। मंतव्य के लिए पैसा लिया उसी पे लगाए। लिमिट का जी पैसा आप कोई परचेज करनी है, घर में कोई फ्रिज लेना है, टीवी लेना है, उस पर ना लगाए। जी लिमिट का पैसा डेयरी की लिमिट का डेयरी के ऊपर ही लगाए। जी तो मुझे पूरा 100% यकीन है कि हम ठीक चला पाएंगे सिस्टम को। नहीं तो फिर वो होता है कि इधर का पैसा उधर लगा दिया, फिर भूल जाता है आदमी, जी भूल जाता है। और वो जो नॉन नॉन इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स है, तो जी वो दूध तो देंगे, प्रोडक्शन होगी, तो वो तो खड़े हैं, ब्लॉक हो गया हमारा मनी। जी तो हमको देखना है कि कैसे इसका बेनिफिट हो, कि हमारी प्रति पशु दूध की आमदन बढ़े, जी हमारा जो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो। जी और सबसे बड़ी बात, मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में बताता हूँ। अगर अकाउंटेबिलिटी या अकाउंट्स मेंटेनिंग का इसके जरिए हमारे जो फार्मर भाई हैं वो सीख लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारी पंजाब की, नॉर्थ इंडिया की खास करके यही है, हम लेखे में अकाउंट में लिखना बोलना करना ये थोड़ा सा चाहते हैं। अगर ये मेरी लिमिट 1.5 लाख की 2 लाख की बनती है और मेरा कोई आदमी इसको अकाउंट पे रखता है, खास करके स्मॉल फार्मर के लिए मैं कहता हूँ कि जिसको कोई पैसा नहीं मिलता उसके लिए वो ये बहुत अच्छी बात होगी। जो जी छोटा फार्मर है, मार्जिनल फार्मर है, उसके लिए, कि बड़ा जो फार्मर है उसके लिए तो ये नॉमिनल रकम रखती है, कुछ बात नहीं है, 1,60,000 या 2 लाख की क्या बात करते हैं। जो छोटा आदमी है जिसके लिए आज फीड के लिए पैसा नहीं है, जी जिसके पास मिनरल मिक्सचर के पैसा नहीं है, वो इससे बेनिफिट उठा सकता है। जी